रामचरितमानस और शूद्र को लेकर जो राजनीति उत्तर प्रदेश के केंद्र बिंदु में बनी हुई है, कल स्वामी प्रसाद मौर्य और हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास के बीच काफ़ी गुत्थम गुत्था हुई, झगड़ा हुआ और इस मामले में अब आज बयानबाजी भी तेज है। हमारे साथ बात करने के लिए कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय जी हैं। सर, स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा है कि मेरी हत्या कुछ लोग कराना चाहते हैं और सीधे सीधे उन्होंने सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है कि सरकार ऐसे लोगों को संरक्षण दे रही है। देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य जी का अल्प ज्ञान है, या तो उस साहित्य को जानते नहीं है, या जानते हैं तो जनवाना नहीं चाहते, आने वाली पीढ़ी को गुमराह करना चाहते हैं। जो रामायण में लिखा गया है, यमक अलंकार नाम की भी चीज़ है, कोई श्लेष अलंकार नाम की भी चीज़ है। जैसे रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। यहाँ पानी का अलग अलग जगह अलग अलग अर्थ निकाला गया है। ऐसे ही सजना है मुझे सजना के लिए, ये तो फिल्मी गाना है, इसको ही अगर सुन लेते वो तो शायद ऐसी बातें नहीं करते, और जानते हुए कर रहे हैं तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है देश की राजनीति के लिए। 24 से पहले एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में वही स्क्रिप्ट पलटने की कोशिश हो रही है जो 1990 के दशक में मंडल वर्सेस कमंडल की जो पॉलिटिक्स थी, यानी हिंदू वर्सेस जातीय पॉलिटिक्स। क्या इसको वो उस नज़रिए से देखा जाए? जो राष्ट्रवाद या बड़ी इशू लेके राजनीति नहीं कर पाते हैं, वो क्षुद्र राजनीति में पड़ते हैं और छोटे रास्ते से राजनीति चलाने की कोशिश करते हैं। इतिहास इस बात का साक्षी है और पिछले दिनों के चुनाव परिणाम इस बात के साक्षी है कि राजनीति में शॉर्टकट नहीं होता। शॉर्टकट करने से ऐसे ही मुंह की खाते समाप्त हो रहे हैं। बीएसपी समाप्त हो रही है, सपा समाप्ति की हो रहा है। अब उन्हें खतरा है, इसलिए जातिवाद की राजनीति को दोबारा उभारना चाहते हैं, लेकिन जनता उनके झांसे में आने वाली नहीं। लगातार स्वामी प्रसाद मौर्य सर लगातार कैमरे के सामने बने हुए, लगातार बयानबाजी हो रही है, तो क्या लगता है एक प्लानिंग के तहत ये काम हो रहा है? क्योंकि अगर ये बयान अखिलेश जी भी इस बयान को लेकर कहीं ना कहीं उस ओन किए हुए हैं, वो कह रहे हैं कि शूद्र क्या होता है, इसको मैं सदन में योगी जी से पूछूंगा। और इवन स्वामी प्रसाद मौर्य ने तो आज तक ये भी कह दिया कि मैं संतों का सम्मान करता हूं, लेकिन जो आतंकवादी हैं जो संतों के वेश में, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं सरकार कर रही? ये सब बड़ा बयान। देखिए, वास्तव में जो आतंकवादी हैं उनको तो अखिलेश यादव छोड़ते हैं अपनी जेलों से, उनको सजा में एग्जम्पशन देते हैं। उन्हीं के स्वामी प्रसाद मौर्य के नेता है वो। स्वामी प्रसाद मौर्य पहले जिस पार्टी में थे वो भी आतंकवाद को समर्थन देती थी। तो वास्तव में आतंकवाद को समर्थन देना और इस राष्ट्र के पुरुषों को, संत पुरुषों को ये इस तरह से विभूषित करने की प्रयास करना, ये गलत है। ये इतिहास इस बात का साक्षी है कि जब जब कोई भी सत्ता संतों से टकराई है तो सत्ता ने मुँह की खाई है। इसी तरह अखिलेश यादव मुँह की खाएंगे और उनके जो स्वामी प्रसाद मौर्य वो भी मुँह की खाएंगे। बिल्कुल, स्वामी प्रसाद मौर्य मुँह की खाएंगे, अखिलेश यादव मुँह की खाएंगे। संतों के अपमान के बाद सत्ता डगमगाई है। कुल मिला के कहा जाए, इस मामले में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता मंत्री योगेंद्र उपाध्याय जी, उनका कहना है कि जिस तरह से ये बयानबाजी हो रही है, ये अल्प ज्ञान की वजह से हो रही है। उस रामचरितमानस की उस विशेष चौपाई का गलत अर्थ निकाला जा रहा है। आगरा से नितिन उपाध्याय, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।